नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर है 10th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं तो आओ चले हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके पेपर में आपके लिए कुछ निर्देश होंगे। इन निर्देशों को पढ़ते हुए आप खंड ए को हल करेंगे। सबसे पहले आपके सामने खंड ए होगा। खंड ए को हल करने के बाद खंड ब को हल करना है। तो सबसे पहले हम खंड ए में किस प्रकार के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। खंड ए को हल करेंगे। पहले देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा है ना, 10th क्लास की विज्ञान का लास्ट का चैप्टर है। तो घास, गेहूं और आम, बकरी, गाय और हाथी, घास, बकरी और मानव, घास, मछली और बकरी। अब इसमें ये बन रहा है, घास को किसने खाया? बकरी ने। और बकरी को किसने खा लिया? मानव ने। तो ये मानव श्रृंखला बन गई। खाद्य श्रृंखला जिसको, यानी उपभोक्ता कौन, उपभोक्ता ये कौन है? इसमें इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनती है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होता है ना, जब विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित ही नहीं होता है या निरंतर परिवर्तनशील होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इंक्रीज हाईली, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो ये फ्लेमिंग है, उनका बाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ के नियम को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वो विद्युत धारा परिपथ में शक्ति को दर्शाने वाला सूत्र आपको याद होगा। ये सूत्र आता ही आता है प्यारे विद्यार्थियों, किसी गोलीय दर्पण, किसी पहले गोलीय जो लेंस है, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस से संबंधित प्रश्न है जिसकी फोकस दूरी से, मतलब सूत्र से जो चीज़ें निकाली जाती हैं तो वो आपको सीखना ही है। इसमें सूत्र लगाएं और ये निकालें। द्विसंकरण में आर कैपिटल और आर स्मॉल, वाई कैपिटल और वाई स्मॉल किसको निरूपित करता है? तो ये क्या है? मेंडल का नियम है। और मेंडल के नियम में हमें फर्स्ट पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी के जो रिजल्ट आते हैं उनको अच्छे से सीखना है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? पोषण का है या श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का? उत्सर्जन यानी शरीर से बाहर जो विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने का काम कौन करता है? वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। किडनी तो आपने सुना ही है ना कि भाई उसकी किडनी फेल हो गई, तो उसकी किडनी ने जो विषैले पदार्थ हैं ब्लड में, शरीर में, उनको निकालना बंद कर दिया तो अंदर ही अंदर वो जहर का काम करेंगे, फिर मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। ब्यूटानोन एक चतुष्क कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो यह है कीटोन। कोई विलियन है, वो लाल लिटमस को क्या कर देता? नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान क्या होगा ये बताना है। तो ये इससे पता चल रहा है कि लाल लिटमस को इसने क्या कर दिया? नीला कर दिया। इसका मतलब ये क्षारीय है, प्रबल क्षारीय है। तो 7 से नीचे है वो अम्लीय है, 7 से प्लस है वो क्षारीय है। तो 7 से प्लस चाहिए हमें। 1, 4, 5 ये तो नहीं है, 10 है। तो प्रबल क्षारीय मतलब 10 है उसका मान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रिक्त स्थान वाला, और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में आपके सामने 7 प्रश्न और इनको हल करना है कि CFC रसायनों में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। फिर किसी चुंबक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पायर होता है। श्वेत प्रकाश विक्षेपण, और किसी जो इंद्रधनुष में होता है ना, सफ़ेद प्रकाश पे कोई वो गिराई जाती है तो फिर वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या हो जाती है? आधी। और मेंडल ने पौधे का आनुवंशिकता का अध्ययन किया था मटर के पौधे पे। लाल रक्त कोशिकाओं में
उपस्थित वर्ण की हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक, परिवहन का मतलब शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। जैसे गाड़ियाँ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, ऐसे शरीर में भी जो हीमोग्लोबिन है वो गाड़ी का ही काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाता है। नेक्स्ट इस 8th का प्रश्न है, ये यौगिक का नाम बताना आपको। और फिर प्रश्न है, कमरे के ताप पर धातु है वो द्रव अवस्था में रहती है, तो ये पारा है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपके सामने होंगे एक पंक्ति या एक शब्द में देने वाले प्रश्न, तो इस प्रकार के इन शब्दों के आंसर आपको देने हैं, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। और फिर विद्यार्थियों, अब अपनी तैयारी जांच लो आप। ये आपकी तैयारी के लिए मॉडल पेपर है। ये एक संगठित और एक सशक्त जो माध्यम है उसका काम करता है। इससे आप अपना इम्प्रूवमेंट करते हो, आप अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जल्दी से, नहीं किया तो ये आपकी सोच को और भी गहरा, तेज और आत्मविश्वास और लेखन को भी प्रेरित करता है कि आप कितना लिख पाते हो। इस प्रश्न का उत्तर है वो आप कितना लिख पाते हो। तो यह बोर्ड एग्जाम में, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता की ओर एक शानदार मार्गदर्शन है। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बहुत सरल है कि शुद्ध जल क्या होता है, कितने पीएच का होता है। 7 से नीचे है तो अम्लीय, 7 से ऊपर है तो क्षारीय। तो अब शुद्ध जल कैसा है देखो, आपको याद आ गया होगा। जैसे ही मैंने बताया, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और जो बी सेक्शन में इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कौन सी अभिक्रिया होती है ऐसी कि वो जहर का रूप ले लेते हैं, खराब हो जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में विभेद करना है। धातु और अधातु, जिनमें धातु की मात्रा वो धातु, जिसमें धातु की मात्रा नहीं है वो अधातु है। बस गुणधर्म बताने आपको, रासायनिक गुणधर्म। कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों के ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है और बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपने अपवर्तन वाला नियम जो चैप्टर है वो पढ़ ही लिया होगा, तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सिक्का है वो पानी में क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा उसी में ही। ये विद्युत रेफ्रिजरेटर का है, तो ये विद्युत धारा वाले चैप्टर से है, तो सूत्र आपको याद करना है। खंड 6 में सी सेक्शन है, उसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सब अथवा में। आपको ये अच्छे से नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा सेपी और ऊष्मा से जो शोषी अभिक्रिया है वो तो आपको याद ही होगी और आप अच्छे से कर भी सकते हैं इसको। फिर आपको मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये तो अभी बात की हमने कि ऑक्सीजन कौन लेके जाता है शरीर में, गाड़ी का काम कौन करता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय पौधे की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। ये आपको दोनों नहीं आ रहे, या तो ये दोनों करने या ये दोनों करने। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम कहाँ होता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो मनुष्य के पाचन से संबंधित है, ये श्वसन से संबंधित है। करने या तो ये दो करने या ये दो करने, यूं नहीं कि एक ये ले लिया एक ये ले लिया, ऐसे नहीं करना। फिर अथवा में है ये भी, तो अथवा में ये फायदा है कि आपको जो अच्छा आ रहा है वो कर सकते हो आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण दूसरे सब्जेक्ट के साथ।